नमस्कार, आप लोग सभी का स्वागत है। विशेष ही गुरुत्वपूर्ण विषय जो आपके लिए ये समय के लिए विशेष ही लाभदायक होगा, इस विषय की जानकारी। ये समय है, ये रवि ग्रह जो होता है, नवग्रह का सबसे शक्तिशाली ग्रह रवि, उसको पितृ ग्रह भी कहा जाते हैं। रवि ग्रह अपने अभी जो राशि में है, कन्या राशि में है, कन्या राशि छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने वाला है। ऐसे तो देखा जाए तो रवि हर एक महीने में एक राशि छोड़कर दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, परंतु ये तुला राशि में प्रवेश काल जो होता है रवि का, ये विशेष रूप से गुरुत्वपूर्ण होता है, उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये रवि ग्रह का नीच भाव होता है। अभी आप पूछेंगे कि नीच भाव क्या है। नीच भाव होता है वो भाव जो एक ग्रह का, हर एक ग्रहों का 12 राशियों में एक राशि होता है, ऐसा एक राशि का कुछ अंश होता है एक्चुअली। तो एक 12 राशियों में जो राशि में एक ग्रह सबसे कम शक्तिशाली रहते हैं, सबसे दुबला रहते हैं, सबसे कम शक्तिशाली रहते हैं, वो राशि को कहा जाते हैं, उस ग्रह के लिए नीच भाव कहा जाते हैं। अभी रवि ग्रह के लिए तुला राशि जो है, तुला राशि होता है नीच भाव का राशि। तुला राशि का प्रथम जो 10 अंश होता है, ये 10 अंश में 10 डिग्री में रवि सबसे कम पावरफुल रहते हैं, सबसे वीक रहते हैं। 10 दिन का बाद 17 तारीख को ये राशि में प्रवेश करेंगे, सुबह ही प्रवेश करेंगे तुला राशि में, और 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये 10 अंश में रहेंगे। इसके बाद भी लेकिन तुला राशि तो त्याग नहीं करेंगे, इसलिए जो नीच भाव का जो प्रभाव है, ये प्रभाव है, जितना भी इफेक्ट्स है, वो पूरा महीना मिले, पूरा महीना कार्तिक महीना जो है, ये कार्तिक महीना मिलने वाला है आपको, पूरा महीना भर मिलने वाला है। लेकिन ये जो 10 दिन होगा 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, ये समय में उसका जो तीव्रता है वो ज्यादा ही होगा, ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो जिसको पॉजिटिव मिलने वाला है वो ज्यादा पॉजिटिव मिलने वाला है। ऐसे ही रवि का निगेटिव नीच भाव में रहना लेकिन ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होता है, क्योंकि रवि होता है बहुत ही पावरफुल प्लेनेट, पितृ ग्रह जो होता है, ये रवि नीच भाव में रहना शुभ नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो ये 10 दिन का जो समय है, ये 10 दिन का समय इसलिए भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने जो इस देव होता है, परम पिता परम ब्रह्म का जो भी रूप को आप पूजा करते हैं, उसी रूप को आप पूजा अर्चना में लगातार जारी रखिएगा, तभी आपको ये जो अशुभ समय है, अशुभ समय जल्दी ही बीत जाएगा। ये 10 दिन बीत जाएगा, फिर एक महीने में भी बीत जाएगा। 10 दिन का बाद थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पूरा का पूरा महीना ही ये समय रहने वाला है। अभी आप लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि ये नीच भाव एक्चुअली क्या होता है। जिस लोगों को जानकारी है ठीक है, जिस लोगों को जानकारी नहीं है उस लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ ये जानकारी। जो 12 राशियों में हर एक नवग्रह का प्रत्येक राशि का, राहु का भी होता है, केतु का भी होता है, ये जो ये साया ग्रह होने से भी राहु और केतु का भी उच्च स्थान और नीच स्थान होता है। तो उच्च भाव में क्या होता है, सबसे शक्तिशाली रहते हैं कोई एक ग्रह। अभी रवि का उच्च भाव कहाँ पे होता है, मेष राशि में होता है। मेष राशि का पहला 10 अंश, पहला जो 10 डिग्री होता है, ये 10 डिग्री होता है रवि का उच्च भाव का स्थान होता है। जहां पे जिस राशि में उच्च भाव होता है, इसके ठीक ऑपोजिट में राशि चक्र में उच्च भाव जहां पे है, ठीक ऑपोजिट में जिस राशि होता है, इस राशि में नीच भाव होता है। अगर मेष राशि में उच्च भाव है रवि का, तो तुला राशि के पहले 10 अंश जो है वो नीच भाव का है। तो मेष राशि में रवि बहुत बड़ा सबसे पावरफुल रहते हैं, और तुला राशि में सबसे कम पावरफुल रहते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो रवि जो पितृ ग्रह भी माना जाते हैं, तो रवि नीच होने का कारण में आपका पितृ और पितृभाव का जो कारक व्यक्तियां हैं, जो वयोज्येष्ठ व्यक्तियां हैं, उस लोगों का कुछ शरीर का इश्यू आ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी, तो शरीर का कुछ बीमारियां आ सकते हैं इसी ये समय में। और रवि क्या होता है, रवि होता है लीडरशिप क्वालिटी का कारक, रवि राजनीति का कारक, प्रतिष्ठा का कारक, सरकारी पदवी का कारक। जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी उच्च पद में रहने वाला अधिकारी है, उस लोगों के लिए ये समय में विशेष रूप से सजग और सतर्क रहना चाहिए वो लोग, क्योंकि इस समय रवि नीच होने का कारण उस लोगों का लीडरशिप क्वालिटी में कमी आ जाएगा, कुछ अशुभ प्रभाव आने वाला है।
तो उसी समय में वो लोग अगर भगवान का कृपा दृष्टि उस लोगों का ऊपर नहीं मिलेगा तब उस लोगों का समस्या पैदा हो सकते हैं। अभी हम आते हैं जो राशि का हिसाब से, जो 12 राशियां है, 12 राशियों में ये नीच भाव का जो क्या क्या प्रभाव मिलने वाला है। आप लोग एक बात को लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा, अभी जैसे 17 तारीख से रवि नीच भाव में चले गई, पूरे 10 दिन तक रहेगा वो 27 तारीख तक, इसके बाद भी पूरे 1 महीना रवि पूरा अपने नीच राशि में ही रहेगा। ये समय वही समय है जिस समय में और एक शक्तिशाली ग्रह शनि ग्रह भी बकरी है। जून का लास्ट से, जून का 30 तारीख से शनि ग्रह बकरी उसका वक्र गति चल रहा है और वो 15 नवंबर तक रहेगा। इसी के बीच अक्टूबर महीने में 9 तारीख को देवगुरु बृहस्पति भी बकरी हो गई। तो ये कुल मिलाकर ये हुआ कि जो रवि का ये नीच भाव में होने का जो ये जो समय है, अक्टूबर का 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, ये समय में रवि नीच भाव में रहेगा और देवगुरु बृहस्पति वक्र गति चलते रहेगा उसका, और शनि ग्रह भी बकरी होते रहेगा। समय इतना तो शुभ नहीं है ये समय। इस समय में सभी राशियों को अपने इस देवता का विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए, भगवान के प्रति विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और विशेष रूप में सारा जो दिन है, ये सूर्य जो नीच भाव में रहेगा, ये पूरा का पूरा महीने का जो समय है 17 तारीख से लेकर 30 दिन तक, लगातार 30 दिन तक आप लोग सुबह उठकर, एक विशेष टिप्स मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं। सुबह उठकर कब उठना है? सूर्य उदय का प्रथम प्रहर में उठना है, लेकिन देर करके उठने से कोई फायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है, आपका हानि होता है। देर करके उठने से आप जीवन का हानि कर रहा है जानबूझकर। अगर आप सुबह में प्रातः काल में अगर देर करके उठ रहे हैं, प्रातः काल में सूर्य उदय का जो प्रथम प्रहर होता है उसी प्रहर में आपको उठना चाहिए, बिस्तर त्याग देना चाहिए। इसके पश्चात यथाविहित आप स्नान आदि कार्य करके भगवान की पूजा करना चाहिए, और तुलसी का पौधे में पानी डालना चाहिए। पानी डालने का समय विशेष रूप कर ध्यान दीजिएगा, तांबे का लोटे में पानी होना चाहिए, और सूर्यदेव का भी पूजा कीजिएगा। तुलसी पत्ता में, तुलसी पौधे में पानी दीजिएगा, और उसी पानी में तांबे के लोटे का जो पानी होता है इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप सूर्यदेव को भी आप अर्पण कीजिएगा। तब आपका जो निगेटिव एनर्जी है, जितना सूर्य नीच भाव में होने का कारण जो अशुभ परिस्थितियां का, अशुभ प्रभाव का आप सामना करना पड़ रहा है, इसी से आपको मुक्ति मिलेगा। ये पूरा महीना कीजिएगा, हो सके तो पूरा वर्ष करेंगे तो तब आपका बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन ये जो तुला राशि में रवि का रहने का जो 30 दिन है, ये समय में आप विशेष रूप में ये नियम का कीजिएगा। इसके बाद आता हूं मैं, जो राशियां है 12 राशियां है, 12 राशियां में ये रवि का जो नीच भाव में होने का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप एक बार ध्यान पे रखिएगा कि रवि किस भाव का है अधिपति, वो सिंह राशि का अधिपति है, और किस भाव में वो नीच होकर बैठा हुआ है? तुला राशि में। और तुला राशि में होकर कौन सी राशि में पूर्ण दृष्टि है उसका? मेष राशि में। तो विशेषकर ये तुला राशि, मेष राशि और सिंह राशि वालों को ये समय में विशेष रूप से सजग और सतर्क रहना चाहिए, और वो लोग विशेष रूप से नियम करना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए। अभी आते हैं मेष राशि का बारे में। मेष राशि का बारे में आप लोगों का जिंदगी में जो पर्सनल लाइफ है, पारिवारिक जीवन में आप लोग को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बड़े इशू आ सकते हैं। वृष राशियों के लिए, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग आर्टिस्ट है, उस लोगों के लिए समस्या आ सकते हैं। तुला राशि का अधिपति जो है वो शुक्र है, वृष राशि का अधिपति है वो शुक्र। तो ये मेष राशि तुला राशि में हो गया, दोनों राशियां सावधान रहिएगा। जो लोग मेडिसिनल फील्ड में हैं, मेडिसिन का क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, वृष राशि वाला जो भी व्यक्ति मेडिसिन का क्षेत्र में काम करते हैं, वो लोग भी थोड़ा सतर्क रहिएगा, सजाग रहिएगा, और अपना इस देव का पूजा अर्चना करते रहिएगा, उसका आराधना करते रहिएगा ये समय में विशेष रूप से। अभी बुध का राशि में आते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में भले ही इतना
बहुत बुरी असर तो नहीं होगा, परंतु आपको जो एक फेवर मिल रहा था, जो सपोर्ट मिल रहा था, जो एक ऊपर वालों का सपोर्ट मिल रहा था, वो सपोर्ट अभी नहीं मिलेगा। अपने दम पर आपको कामयाबी के रास्ते में चलना है, अपने दम पर आपको कार्य करना है और आप सफल होंगे। जिसको आत्मविश्वास है, पूरे आत्मविश्वास का साथ अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप कर्म क्षेत्र में जाइएगा। आप कर्म क्षेत्र बोलो, व्यापार में बोलो, आप सभी में आप सफल हो पाएंगे। कर्क राशि वालों को भी ऐसा है, कर्क राशि वालों का भी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, अपने काम बढ़ जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से आप ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा अर्थ का उपार्जन होगा, तो उसी हिसाब से काम कीजिएगा। लेकिन आपका मानसिक तनाव बहुत गुण आपका बढ़ जाएगा, तो उसका ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप धीरज रखिएगा, मानसिक रूप से संतुलित रहिएगा, ध्यान कीजिएगा, तब आपका ये समय भी बीत जाएगा। सिंह राशि के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये राशि के लिए विशेष रूप से सजाग और सतर्क रहना पड़ेगा। आप विशेष रूप से, आप अगर लीडरशिप पोजीशन में है, सरकारी उच्च पदवी में है, जो सरकारी पदाधिकारी है, उच्च पदाधिकारी है, वो लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो लोग पॉलिटिशियन हैं, सिंह राशि का जो लोग राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, वो लोग ये समय में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सजाग रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जो मैंने पहले नियम बताया है कि तुलसी पौधे में पानी देना है और सूर्यदेव को आराधना करना है, ये कीजिएगा, तब आपका शुभ प्रभाव से आप बच पाएंगे। कन्या राशि वालों का ये समय जो है, ये समय में धन भाव में, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा इश्यू चलेगा। अपने संचित धन का नाश होने का कारण है, अपना जो डिपॉजिट होगा, खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में चलते रहेगा, व्यवसायिक क्षेत्र में चलते रहेगा, लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसी के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही सजाग और सतर्क रहने का समय है। आपका शरीर का कोई भी पुरानी बीमार भी अभी इस समय हो सकता है, फिर से आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, सजाग रहिएगा, और मैंने जो नियम जो बताया हुआ है, ये नियम आपको पालन कीजिएगा, तब आपका जो अशुभ प्रभाव है इससे आप बच पाएंगे। विशेषकर से तुला राशि वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, विशेषकर से आपका शरीर का ऊपर ध्यान दीजिएगा, बीमार का ऊपर ध्यान दीजिएगा। कोई भी छोटा मोटा बीमार भी आए इसी समय, इग्नोर मत करना उसको, सही तरीके से उसको इलाज कीजिएगा, उसका रिमेडियल मेजर लीजिएगा, तब आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और आपको जो अशुभ प्रभाव है इससे आप बच पाएंगे और शांति से यह समय बीत जाएगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है? वृश्चिक राशि वालों के लिए जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग बिजनेस में थोड़ा सा संघात बढ़ेगा, बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में है, उसी पार्टनरशिप का बीच में थोड़ा दबाव आ सकते हैं, तो ये सब विषय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका भी ये समय बीत जाएगा। धनु राशि वालों के लिए है ये, आपका दायित्व बढ़ने वाला है, आपके ऊपर काम आने वाला है। जो काम पहले दूसरे का काम था वो भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको धीरज रख के, सहनशीलता रख के ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी ये समय जब समाप्त होगा आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। अब उसी हिसाब से काम कीजिएगा, आपका भी ये समय बीत जाएगा। अभी आते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलो, सिविल इंजीनियर बोलो, मैकेनिकल इंजीनियर बोलो, और जो लोग डिजिटल फील्ड में हैं, वो लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी तो लेके आएंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुरंत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अपने आप में जो थोड़ा सा लेजीनेस है, वो लेजीनेस छोड़ के बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ आपका कर्म क्षेत्र में आप लगे रहिए, तब आपको अपॉर्चुनिटी आएगा। और ये जो खराब समय में, इसे खराब समय का अंदर में भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से सजाग और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मानसिक तनाव बहुत होगा। अब बातें जो बोलने का तरीका होता है, इसमें आप विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आप अच्छा बात भी बोलेंगे कि लोग आपको बुरा समझने का, कोई भोले बुरे समझने का मतलब ये जोक बनता है इसी समय में। तो आप ज्यादातर आप कर्म में ही अपना जो कर्म क्षेत्र है, अपना जो कर्म है, इसी में ही आप व्रती रहिएगा, तब आपका जो ये अशुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव से आप बच पाएंगे, और आपका ये जो समय है, ये समय भी बीत जाएगा। मीन राशि के लिए में शरीर के लिए आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से यात्रा काल में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा,
अपना शरीर का ध्यान दीजिए यात्रा काल में, क्योंकि यात्रा काल में आपका अनिष्ट होने का ये योग बनते हैं ये समय में। और आपको एक योग बनते हैं कि आप ये समय में थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। जो लोग आपका सोशल फील्ड में है, पॉलिटिकल फील्ड में है, उस लोगों को आप जब आप जाएंगे जनता का बीच में, या जो समाज का क्षेत्र में जाएंगे, तो समाज का बीच में आप जो जाएंगे, उसी समय में आपको गुस्से को कंट्रोल करके रखना बहुत ही जरूरी है। आप गुस्से के लिए, आपको गुस्से आपके लिए बहुत ही विवाद खड़ा कर सकते हैं और आपके बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ये था पूरी 12 राशियों के लिए ये रवि का जो नीच भाव का होने का कारण, इसका प्रभाव कैसा हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी मैंने दिया है आप लोगों को। इसी समय में ये बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है कि इसी समय शनि भी बकरी है और देवगुरु बृहस्पति भी बकरी है। इस सभी बातों को ध्यान में रख के आप सभी राशि के लिए ये बात कहा गया है। आप लोग अपने इष्ट देवता का पूजा अर्चन करके, यथाविहित नियम करके लोक कल्याणकारी कर्म में व्रती रहते रहिए। ये समय भी आपका बीत जाएगा और आपके लिए शुभ रिजल्ट लेके आएगा ये समय समाप्त होने के बाद। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अभी के लिए आता हूँ, फिर एक नया विषय लेके आप लोगों का सामने आएंगे। अगर ये विषय आपको अच्छा लगा हुआ है तो मेरा चैनल जो है वो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।